तो कुछ ही दिन पहले भारतीय जीडीपी के ग्रोथ का आंकड़ा आ गया है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तिमाही का। तो ये आंकड़े जो हैं वो कुछ हद तक चिंताजनक हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर मूडीज़ की तरफ से भी आई है। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसे ही काम करता है। तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि ये आंकड़ा क्या था जीडीपी का और मूडीज़ ने क्या कहा है भारतीय इकोनॉमी को लेकर के। तो आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रहा है दिसंबर तिमाही में वो सिर्फ 4.4% रहा है, जो कि पिछले वर्ष इसी तिमाही में लगभग 11.2% का था। तो निश्चित तौर पर यह खबर, अरे यार ये क्या आ गया बीच में, ओ माय गॉड, खैर तुम लोग सब्सक्राइब करो। मैं कह रहा था कि निश्चित तौर पर यह खबर चिंताजनक है, क्योंकि जब भी भारत की जीडीपी की रफ्तार कम होती है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ कम हो रही है। मतलब कि आने वाले समय में जॉब की किल्लत होगी, सरकार का टैक्स गिरेगा तो सरकार भी एक्सपेंडिचर कम करना शुरू कर देगी, यानी जो रोड है, रेलवे है, ये सब बनना थोड़ा स्लो हो जाएगा। साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए भी समस्या ये हो जाती है कि सरकार जब स्पेंडिंग कम करती है तो भले सरकार आपको नौकरी से ना निकाले, लेकिन आपका जो रेगुलर इंक्रीमेंट है वो सब स्लो पड़ने लग जाता है। तो कुछ लोग पूरी दुनिया में जो आने वाली या फिर जो एंटिसिपेटेड मंदी है उससे लेकर के इसको कंपेयर कर रहे थे, लेकिन आपको बता दूं कि मूडीज़ ने एक राहत भरी खबर दी है। पहले तो ये भी आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के सारे एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत में मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपको बताता हूं कि मूडीज़ ने क्या कहा है। तो मूडीज़ ने कहा है कि भारत का जो ग्रोथ का जो इंजन है वो उसका डोमेस्टिक फैक्ट्री और डोमेस्टिक कंजम्पशन है। ये नहीं कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है उससे भारत की ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये जो स्लो डाउन है ये लाइकली बिल्कुल एक टेम्पोररी है और फ्यूचर में इस तरह का स्लो डाउन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड इज़ नॉट द प्राइमरी इंजन टू ड्राइव द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी आने वाले क्वार्टर में बताया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप का भी अब यूक्रेन वॉर ख़त्म होने के बाद ग्रोथ होगा तो उसका फ़ायदा भारत को भी मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भले ही प्राइमरी नहीं है लेकिन उसका असर तो अवश्य पड़ता है। तो भारत की इकोनॉमी फ्यूचर में बढ़ने वाली है फिर भी। खैर, जो ग्रोथ में गिरावट आई है उसको बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन में भारी कमी आई थी इस दौरान अक्टूबर से दिसंबर में, इसी कारण से थोड़ा बहुत ग्रोथ कम मिला है। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि देखिए इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है भारत में, उस कारण से कुछ हद तक कंजम्पशन गिर जाता है। इसके साथ आपको याद होगा कि आरबीआई ने भी लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक किया, जिस कारण से मार्केट में डिमांड घटी है। और आरबीआई ऐसा इसलिए करता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सके। मतलब इंटरेस्ट रेट जब भी आरबीआई बढ़ाता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, यानी कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर लोन लेकर के खर्च करते हैं तो वो लोग महंगे लोन नहीं लेते हैं और इस कारण से मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और इससे जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ता है। लेकिन लाइकली अब सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा है पूरी दुनिया में भी और भारत में भी। तो अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था वो लाइकली अब धीरे धीरे वापस लिया जाएगा और वापस से इकोनॉमी पटरी पे आने लगेगी। और हाँ, ये जो स्लो डाउन आया है ये अनलाइकली है कि भारत के जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। फिर भी जो इस साल का जो एनुअल ग्रोथ रेट जो कि 31 मार्च को जो ख़त्म होगा उसमें जो डेटा आएगा मोस्ट लाइकली 7% के ग्रोथ रेट से, यानी 7% के ग्रोथ रेट से भारत के जीडीपी के बढ़ने की उम्मीद है। इसका कारण ये है कि जो अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर है इस 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ग्रोथ रही थी 13.2% और उसके बाद जुलाई से लेकर के सितंबर वाले क्वार्टर में 6.3% रही थी। तो ये जो डिक्लाइन है ये एवरेज आउट होकर के अराउंड 7% आ जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। और ये एक अच्छा ग्रोथ रेट है, इसलिए घबराने वाली ज़्यादा कोई बात है नहीं। आपका क्या कहना है इस न्यूज़ को लेकर के, काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।